तो बृहस्पति और शनि के कंजक्शन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं, अगर आपका तुला लगन का चार्ट है तो। और इस वीडियो में अब देखेंगे पंचम भाव के लिए। अब तक हमने चतुर्थ भाव तक के लिए विचार किया। तो पंचम भाव में जब हम आते हैं तो आपका कुछ इस तरीके से युति बनेगा, जहां शनि अपनी स्वराशि में होंगे, अपने मूल त्रिकोण राशि में शनि होंगे, और वो यहाँ फोर्थ लॉर्ड भी हैं। जबकि बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे और छठे दोनों ही ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हुए कुंभ में। देखिए, कुंभ में वैसे तो बृहस्पति को भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला माना जाता है, और बृहस्पति क्योंकि पंचम में भी है, वो संतान के स्वयं कारक भी हैं, इसलिए यहाँ देखना होगा कि बृहस्पति का ज्यादा प्रभाव है कि शनि का ज्यादा प्रभाव है। वैसे तो देखा जाए तो शनि अपने मूल त्रिकोण और अपनी स्वराशि में होने की वजह से इन्हीं का प्रभाव सबसे ज्यादा यहाँ रहने वाला है, लेकिन फिर भी आपको डिग्री वाइज अवश्य विचार कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे हो सकता है आपका शनि किसी अदर प्लैनेट से प्रभावित हो, बृहस्पति किसी अदर प्लैनेट से प्रभावित हो, तो उन प्लैनेट विशेष को भी देखना जरूरी है। इस प्रकार का कंजक्शन बन रहा है तो ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी बौद्धिक क्षमता देगा, विचार करने की क्षमता अच्छी देगा, निर्णय करने की क्षमता बहुत अच्छी देगा, और एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, एक बहुत ही आपको शालीन व्यक्ति बनाएगा। इस प्रकार से आप जीवन में बहुत ज्यादा अनुशासित और दूरदर्शी सोच रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। अब वैसे शनि आपके लिए एक योग कारक ग्रह भी है, इसलिए शनि अगर यहाँ पे वक्री होकर बैठे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। शनि डिग्री वाइज जितने ज्यादा बली होंगे वो संतान में डिले कर सकते हैं या संतान के साथ रिलेशंस खराब कर सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो कंजक्शन है वो रचनात्मकता में, संतान, बुद्धि, ज्ञान और अन्य फील्ड में आपको बहुत ही ज्यादा इम्पेक्ट दिखाएगा। इस प्रकार का कंजक्शन होने से बेसिकली अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव कितना ज्यादा है। बृहस्पति का जितना ज्यादा यहाँ प्रभाव बढ़ेगा उतनी ज्यादा आपकी संतान काबिल होगी, संतान के साथ आपके रिलेशन बेटर होंगे, आप अपनी संतान की अच्छे से केयर कर सकेंगे। साथ में ये कंजक्शन आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी बनाता है। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ज्ञान का उच्च लेवल वाला हो, और वो अपने जीवन में अक्सर कैरियर में, आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा स्थायित्व देखे। तो जहाँ तक को अगर शनि जितना ज़्यादा मजबूत है, समझिए उसको थोड़ा स्ट्रगल अनुभव हो सकता है लाइफ में। वैसे तो बृहस्पति यहाँ आपको काफ़ी मदद कर रहे हैं, और क्योंकि वो तृतीयेश भी हैं, छठे घर के भी लॉर्ड हैं, तो यहाँ बृहस्पति का जितना ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ेगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। बृहस्पति अब यहाँ पे वक्री नहीं होने चाहिए। वक्री होने के केस में बृहस्पति अपना जो शुभ प्रभाव है वो कम कर देंगे। अब देखा जाए तो इस प्रकार का जातक एक अच्छा वकील या जज बन सकता है, जातक कोई कानूनी सलाहकार बन सकता है, वो एजुकेशन के फील्ड में जा सकता है, टेक्निकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जातक एक अच्छा डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, साइंटिस्ट या रिसर्चर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, उच्च प्रशासनिक पदों की तरफ जा सकता है, सरकारी नौकरियां या सरकारी विभाग या इवन पॉलिटिक्स की तरफ जातक जा सकता है, या जहाँ तक एक और फील्ड जैसे फाइनेंस का फील्ड है, या जैसे सीए वगैरह है, बैंकिंग सेक्टर में जितने भी काम है उनमें भी वो जा सकता है। ऐसे में जहाँ तक अपने धन के लिए, अपने आर्थिक स्थिति के लिए काफ़ी अच्छे से सोचने वाला होगा, और वो काफ़ी जिम्मेदारी के साथ सोचेगा, जिम्मेदारी के साथ अपने फैसले लेगा। ऐसे में आपका जो धन का आगमन है जीवन में थोड़ा स्थायी सा रहेगा, और काफ़ी मजबूत स्थिति होगी। बहुत ज़्यादा आप स्पेकुलेटिव नहीं होंगे। अगर आप स्पेकुलेटिव हो भी गए किसी वजह से तो आपको स्पेकुलेशन से उतना ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो बृहस्पति के प्रभाव की वजह से, बृहस्पति जितना ज़्यादा यहाँ पे प्रभावी है, जितना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, समझिए आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू उतना ही फायदा मिलने के चांसेस हैं। अब वैसे हम अगर देखते हैं शेयर बाजार वगैरह से लाभ को, या कोई भी स्पेकुलेशन से लाभ को, तो हम पंचमेश को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं यहाँ पे। तो पंचमेश स्वयं शनि ही है। तो शनि हमेशा लॉन्ग टर्म के गोल्स को दिखाता है, लॉन्ग टर्म के अचीवमेंट्स को दिखाता है, इसलिए जब भी आप कोई भी इस प्रकार का निवेश करें तो लंबे समय का ही सोचें। अब यहाँ बृहस्पति जस्ट आपकी मदद कर सकता है निर्णय लेने में। अगर आपको कोई भी प्रकार का व्यवधान आ रहा है, कोई भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो शनि जस्ट यहाँ पर आपको डिले कर सकता है, लेकिन बृहस्पति जरूर आपको, क्योंकि बृहस्पति विवेक और बुद्धिमत्ता का कारक ग्रह है, इसलिए बृहस्पति का जितना ज्यादा इम्पैक्ट बढ़ेगा, समझिए धन और संपत्ति के आने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। कभी कभी ऐसा होगा आपके जीवन में जब आपकी योग्यता तो बहुत ज्यादा होगी, आपको नॉलेज बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उतना ज्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगा या उतना ज्यादा पैसा आप नहीं अर्न कर रहे, बल्कि आप लोगों को ज्यादा अच्छी सलाह दे सकते हैं, लोग आपकी सलाह मानकर ज्यादा प्रगति कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। इस हिसाब से लेकिन एक अच्छा बैंक बैलेंस आपका बन सकेगा आपकी खुद की रिसर्च से, आपकी खुद की कहीं ना कहीं जो मैच्योरिटी है उसकी वजह से, आपकी खुद की स्किल्स की वजह से। ऐसा व्यक्ति हमेशा जब भी पैसा खर्च करेगा तो काफ़ी सोच समझ कर खर्च करेगा, क्योंकि यहाँ शनि आपको काफ़ी नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने धन संपत्ति को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर प्रैक्टिकल रहेगा।
अब यहाँ मैरिड लाइफ की भी बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वैसे भी बृहस्पति स्त्रियों के चार्ट में अगर इस प्रकार की प्लेसमेंट हो तो अपने हस्बैंड को रिप्रेजेंट करेंगे। और वहाँ अगर जो स्थिति आपके चार्ट में, चाहे आपका पुरुष का चार्ट है चाहे स्त्री का चार्ट है, तो शनि की दृष्टि सप्तम पर है ही। ऐसे में जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा सीरियस, समझदार, बहुत ही ज़्यादा गंभीर होने की संभावना है। साथ साथ में जीवन साथी के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल रिश्ता ही ज़्यादा आपका सूट करेगा। आपकी जो पार्टनर होंगे, जो भी पार्टनर आपके होंगे, उनके साथ वैचारिक रूप से आपको मजबूत होना पड़ेगा और एक दूसरे के प्रति काफ़ी सपोर्टिव होना पड़ेगा। ये दिक्कतें जो हैं, इस प्रकार की कुछ दिक्कतें अगर आती भी हैं तो स्टार्टिंग के फेज़ में लगभग मैरिज के बाद 2 साल तक ज़्यादा आने की संभावना है। अब मेन बात ये आ जाती है कि जातक बहुत व्यवहारिक होगा, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी, एक अच्छी तार्किक क्षमता वाला होगा और बहुत जल्दबाजी में फैसला नहीं लेगा। हर पहलू पर वो काफ़ी गहराई तक जाएगा और सोच विचार करेगा। ऐसे में कभी-कभी आपको थोड़ा समय भी लग सकता है। फिर आप अपने चंद्रमा को देखिए, आपका चंद्रमा कितना मजबूत है या लग्नेश कितना मजबूत स्थिति में है, उतना ही ज़्यादा आपको जल्दी सफलता मिल सकेगी। इस हिसाब से विचार करने की जो क्षमता है, उसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बृहस्पति आपको सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ पर जातक की सोच जो है एक बहुत वैज्ञानिक तरीके की, एक दार्शनिक तरीके की हो सकती है और बहुत ही ज़्यादा विश्लेषण करने वाली सोच आपकी हो सकती है। किसी भी विषय में आप बहुत ज़्यादा गहराई तक जाकर सोच सकेंगे। कभी-कभी ये हो सकता है कि आपको ओवरथिंकिंग की संभावना हो सकती है, अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, लग्नेश भी आपका अगर वीक है और किसी भी काम के प्रति आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रवैया रखने वाले होंगे। हालाँकि आपकी ज़िद कभी-कभी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ेवर भी करेगी, लेकिन कुछ मामलों में, स्पेशली रिश्तों के मामलों में, ये प्रॉब्लम में डाल सकती है आपको। अब देखा जाए तो इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से अगर शनि का जितना ज़्यादा प्रभाव होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ स्लो होने की संभावना है। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि किसी भी भाव में यदि बृहस्पति और शनि का कंजक्शन बन रहा है, तो वो भाव काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। अब यहाँ शनि का जितना ज़्यादा इम्पैक्ट है, समझिए उतना ही ज़्यादा ये आपके भाव के स्लो होने की संभावना है। अब यहाँ पे अन्य कौन-कौन से प्लैनेट्स हैं जो अपना प्रभाव डाल रहे हैं पंचम घर पे, या बृहस्पति या शनि के साथ कोई भी प्लैनेट स्थित हो सकता है। तो या तो कोई भी प्लैनेट इनके साथ स्थित है तो वो बृहस्पति का मित्र होगा या तो शनि का मित्र होगा। इन दोनों में से किसी न किसी का मित्र अवश्य होगा। तो जिसका भी मित्र यहाँ बैठा प्लैनेट होगा, उसी को वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा या फ़ायदा देगा। लेकिन आपस में इनका जो रिलेशन है वो काफ़ी न्यूट्रल है, इसलिए आपको यहाँ उतना ज़्यादा समस्या की संभावना नहीं है। अब बृहस्पति के यहाँ जाने की वजह से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, चाहे वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, उनको आप आसानी से सुलझा सकते हैं, क्योंकि शनि के रूप में यहाँ आप में अनुशासन भी उतना ही ज़्यादा है। बृहस्पति जब तृतीयेश होकर यहाँ आ रहे हैं तो आप अपनी एजुकेशन के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड होंगे, करियर के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड होंगे, धन या समृद्धि पाने के लिए काफ़ी डेडिकेटेड होंगे। इस तरीके से बृहस्पति छठे घर के भी लॉर्ड हैं, तो अपने छठे घर से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो उसके लिए आप अच्छे से रणनीति बना सकते हैं। अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से सोचेंगे तो सबसे पहले शनि की ही बात करते हैं। शनि चतुर्थेश और पंचमेश दोनों ही हैं और सबसे पहले दृष्टि डालेंगे सप्तम घर पे। वैसे शनि अपनी स्वराशि राशि में होने, अपने मूल त्रिकोण घर में होने के कारण सप्तम घर पर जो दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होंगे अपनी मैरिड लाइफ को संतुलित करने के लिए। लेकिन ऐसा शनि कुछ आपका ज़्यादा बिगाड़ेगा नहीं, और अगर शनि वक्री होकर बैठा है तो बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं करेगा। तो शुरुआती समय में आप, जब आपका मैरिज होता है नया नया, उस समय थोड़ा सा मतभेद होने की ज़्यादा संभावना है, या एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन अलग अलग है एक दूसरे से, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संतुलन की आपको आवश्यकता है। फिर यहाँ कोई भी प्लैनेट यदि बैठा है सप्तम घर में तो वो भी शनि से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। शनि की दृष्टि फिर आ जाती है 11वें घर पे। मोस्टली शनि की यहाँ दृष्टि आपको काफ़ी फेवर करेगी, लेकिन आप यहाँ दूसरों का सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। खुद के लाभ के लिए यहाँ आप कभी कभी काम नहीं करेंगे, तो दूसरों को सपोर्ट करने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को पैसा उधार दिया है, किसी को किसी भी तरीके से सपोर्ट किया, लेकिन सामने वाला पर्सन आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, या सामने वाला पर्सन है वो आपका फ़ायदा उठा रहा है कुछ केस में, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप में काबिलियत बहुत ज़्यादा है, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से समय देते हैं, अगर खुद को अच्छे से समझते हैं, अगर समझ कर आगे बढ़ते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ कर सकते हैं और आप सेल्फ डिपेंड भी काफ़ी जल्दी बन सकते हैं। इसके साथ साथ जो शनि का दृष्टि है फिर आपके दूसरे घर पे होगा। शनि का यहाँ जो दृष्टि होगा, इस वजह से मेनली आपकी वाणी थोड़ी सी क्रूर हो सकती है, थोड़ा सा आप स्पष्टवादी हो सकते हैं, तेजी से स्पष्टता के साथ बोलने वाले हो सकते हैं। ऐसे में थोड़ा ध्यान दें, आपकी जो वाणी है, आपका जो बोलने का तरीका है, स्टाइल है, वो कभी कभी फैमिली इश्यूज क्रिएट कर सकता है, फैमिली के लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इस वजह से अपनी वाणी को विशेष तौर पे ध्यान में रखें। जब भी आप कोई भी बात बोलते हैं तो थोड़े एग्रेसिव भी कभी कभी हो सकते हैं और काफ़ी जिद्दी भी।
शनि यहाँ आपको आर्थिक मामलों में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी और अच्छी समझ प्रोवाइड करेंगे, साथ ही वो फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा अनुशासित और डेडिकेटेड बनाने वाले हैं, तो ये आपकी वेल्थ के लिए अच्छा हो जाएगा। अब अगर बृहस्पति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति सबसे पहले यहाँ नवम घर पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, जहाँ पर वो हायर स्टडीज़ के आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हायर स्टडीज़ में विदेश जाने, लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरीके से ये कंजक्शन आपके आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रोथ के लिए भी काफ़ी जिम्मेदार रहेगा जब बृहस्पति की इस प्रकार से दृष्टि पड़ रही। तो आप अपनी हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए विदेश जाने, किसी अदर स्टेट में जाकर वहाँ सेटल होने के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। फिर इन दोनों की जो दृष्टि है वो 11वें घर पे आ जाती है। अब किसका कितना ज़्यादा यहाँ प्रभाव रहने वाला है? देखिए, बृहस्पति तो वैसे अपने मित्र सूर्य के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए बृहस्पति यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। वो आपकी अपेक्षाओं के साथ साथ आपकी धन कमाने की जो प्रवृत्ति है उसको भी बढ़ाने का कार्य करेंगे, और आपको नेम फेम अच्छा दिलाएंगे, दूसरों की नज़र में आपकी छवि को काफ़ी बेहतर बनाएंगे, और आपको नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा देंगे। आपके नेटवर्क में काफ़ी पढ़े लिखे लोग, बहुत समझदार और विवेकशील लोग हो सकते हैं। फिर बृहस्पति की दृष्टि लगन पर आती है डायरेक्टली। लगन पर बृहस्पति की दृष्टि का होना ये बहुत ही आपको फेवर करेगा, क्योंकि आपको काफ़ी शालीनता, बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी ऐसा बृहस्पति प्रदान करेगा, जिससे हर व्यक्ति के साथ आपका बिहेवियर अच्छा हो, हर व्यक्ति के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, और आप जीवन में बहुत अच्छे से फैसले ले पाएँ। आप काफ़ी गुणवान, बहुत ज़्यादा समझदार और काफ़ी पढ़े लिखे हों, तो ऐसा बृहस्पति आपकी छवि को काफ़ी बेहतर बनाता है। अब अगर आपका चंद्रमा बहुत मजबूत है चार्ट में, अगर लग्नेश भी बहुत मजबूत है, तो आप अपने जीवन में काफ़ी फेम भी पा सकते हैं। इस वजह से बृहस्पति आपके लिए धन की, इनकम की काफ़ी सारी संभावनाएं लाता है, क्योंकि एक ड्यूल प्लैनेट है। इसके साथ साथ आप देखिए कि आपके तीसरे घर से लेकर आपके छठे घर तक कौन कौन से प्लैनेट्स इन भाव में बैठे हैं, क्योंकि मान लो अगर कोई भी प्लैनेट आपका थर्ड में बैठा है तो वो आपकी कार्य करने की क्षमता, आपके कम्युनिकेशन, आपके भाइयों के साथ, पड़ोसी या रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते को काफ़ी प्रभावित करेगा। इसी तरीके से वो अपना प्रभाव डालेगा नवम घर पे, जहाँ पर नवम घर को भी वो काफ़ी प्रभावित करेगा। यदि कोई प्लैनेट मान लो आपके फोर्थ हाउस में बैठा है तो वो डायरेक्टली आपके करियर पर असर डालेगा। करियर की वजह से आपकी जो घरेलू लाइफ है वो कितनी प्रभावित होती है, करियर आपका कितना प्रभावित होता है उस प्लैनेट की वजह से, ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। और यहाँ बैठा हुआ ग्रह तो बृहस्पति और शनि दोनों को ही वैसे प्रभावित करेगा, लेकिन क्योंकि शनि का अपना खुद का घर है तो शनि का प्रभाव भी उस ग्रह पर काफ़ी ज़्यादा ही रहने वाला है। और छठे घर में बैठा प्लैनेट आपके करियर के दृष्टिकोण से, आपकी लाइफ जो जो दैनिक रूटीन है उसके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर अगर आपका फॉरेन से कुछ कनेक्शन बनता है, फॉरेन का अगर आपका कोई टूर वगैरह होता है, तो सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह उसमें बहुत बड़ा योगदान करेगा। इस दृष्टिकोण से बृहस्पति और शनि का कंजक्शन आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर लाएगा जहाँ पर आप बहुत प्रगति कर सकते हैं, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से निर्णय ले सकते हैं, आप लंबे समय की दीर्घ अवधि की कोई प्लानिंग कर सकते हैं। फिर इसमें सबसे बड़ा रोल आ जाता है इनकी महादशाओं का। जैसे मान लो किसी की बृहस्पति की महादशा है, और बृहस्पति की महादशा किसी की 25 की एज तक अगर कंप्लीट हो जाती है जन्म लेने के बाद, तो उस व्यक्ति को शनि की महादशा जरूर भोगनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत ही लंबा पीरियड होगा आपके लिए। ऐसे में अगर हम दोनों की महादशाओं का समय अगर जोड़ते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी आधी जिंदगी को ये कवर कर लेंगे। लेकिन मान लो किसी जातक को अगर 25 की एज तक शनि की महादशा कंप्लीट होती है, उस केस में आपको बृहस्पति की महादशा इस जीवन काल में आने की संभावना कम ही है। इसलिए निश्चित तौर पे आपको महादशा पर भी अवश्य विचार करना चाहिए। फिर अगर इनमें से किसी की भी यदि आपको महादशा है, तो वो महादशा कौन से फेज में आपकी ज़िंदगी में आने वाली है? क्या आपको बहुत अर्ली एज में आने वाली है, क्या मिड एज में, क्या थोड़ा सा लेट एज में, या बिल्कुल ओल्ड एज में? वैसे देखा जाए तो बृहस्पति और शनि की जो महादशाएं हैं अगर लेट एज में आती हैं, 40 के बाद, 50 की एज के आसपास, तो बहुत ही ज़्यादा बेटर प्रभाव होते हैं मोस्टली। तो इस तरीके से इस कंजक्शन पर आपको विचार करना रहेगा। हालांकि ये कंजक्शन की वजह से आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं देखेंगे, लेकिन प्रगति करने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, रिश्तों में बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको स्वयं से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी ईमानदार बनाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत का कमाया हुआ या मेहनत से कुछ भी प्राप्त किया हुआ वही आपके पास टिकेगा।